हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट्स डेट्स वगैरह के बारे में भी आप लोग को मैं बताऊंगा। और पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाली है टर्म 1 का, टर्म 2 का, तो इन सभी चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, तो शुरू से लास्ट तक देखते रहें, स्किप ना करें, वरना फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्म 1 एग्जामिनेशंस की डेट्स का अगर हम बात करें, जो कि हमारी मेजर सब्जेक्ट्स हुए हैं, वो कब से कब तक हुए हैं, तो नवंबर 30 से दिसंबर 11 तक। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर टर्म 1 रिजल्ट का डेट का अगर हम बात करें कि कब तक हमारी रिजल्ट टर्म 1 की आ जाएगी, तो इसके लिए सीबीएसई की तरफ से एक टेंटेटिव यानी कि एक संभावित डेट दिया गया है कि जनवरी 2022 तक सीबीएसई 10th या फिर 12th हो, दोनों की जो रिज़ल्ट है वो निकाल दी जाएगी। और इसके लिए जो ओमार सीट है वो जिस दिन एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रही है उसी दिन से साइन होना भी शुरू हो जा रहा है। और जो इवैल्यूएटर है वो ओमार सीट को एक बार नहीं दो दो बार साइन करेंगे। ठीक है, एक दिन जिस दिन आपकी एग्ज़ामिनेशन हो रही है उस दिन भी हो रहा है और बाद में भी हो रहा है। तो कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आपकी रिज़ल्ट को निकाल दिया जाए। अब जो एक एग्जैक्ट डेट है कि जनवरी, तो ऐसे 1 से 31 तक रहता है, तो एक एग्जैक्ट डेट कि कब तक एक किस दिन जो है निकाल दिया जाएगा जनवरी में, तो उसके लिए सीबीएसई ने कोई भी एक ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, आगे अगर ऐसा डेट अगर सीबीएसई देती है तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है ऐसा कुछ भी एक ऑफिशियल डेट नहीं दिया है। लेकिन हमें जहाँ तक कि पता चली है कि जो आपकी रिजल्ट है वो जनवरी का पहला वीक तक दे दिया जाएगा, यानी कि 10 से पहले तक क्लास 10th का या फिर 12th का जो रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा। अब सवाल ये आ जाता है कि सर हमारी पासिंग मार्क्स क्या होगी, क्योंकि कुछ जगहों पे ये दिखाया गया है कि टर्म 1 का पासिंग मार्क्स 15 या फिर 14 मार्क्स है। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पासिंग मार्क्स टर्म 1 का कुछ भी नहीं है, यानी कि टर्म 1 में ना कोई पास होंगे ना फेल होंगे। इसके लिए सीबीएसई पहले भी नोटिस निकाली है, सर्कुलर निकाली थी, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि टर्म 1 के एग्जामिनेशन में कोई भी स्टूडेंट्स ना पास होगा ना फेल होगा। ठीक है, तो टर्म 1 के लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपकी एग्जामिनेशन ख़राब भी गई है तो आपके पास अभी टर्म 2 जो है वो बचा हुआ है। आप टर्म 2 की एग्जामिनेशन की अच्छे से अभी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं दिया गया है आपको। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपकी टर्म 2 की एग्जामिनेशन भी शुरू हो रही है, तो आप टर्म 2 की अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि आपका अगर टर्म 1 ख़राब गया है तो टर्म 2 से आपका मैनेज हो जाएगा। और टर्म 1 का आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इसमें कोई भी स्टूडेंट्स पास या फिर फेल नहीं है। ठीक है, और जो रिजल्ट है बस आप लोगों को मार्क्स पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो टर्म 1 का आपको चिंता नहीं करना है, आपको टर्म 2 की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, और आपको जो मार्क्स है वो जनवरी तक पता चल जाएगा, यानी टर्म 1 का जो रिजल्ट है वो जनवरी 10 तक आप लोग का आ जाएगा। अब यहाँ पे एक हम इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि क्लास 10th का या फिर 12th का हो, वो टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन है वो मार्च 2022 में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है कि रिजल्ट हम लोग का जनवरी 10 तक दिया जा रहा है, और हमारे पास केवल एक ही महीना का समय है, जिसमें जो फरवरी है वो 29 डेज़ का ही रहता है। ठीक है, 28 डेज़ का ही रहेगा, क्योंकि इस साल जो है लीप ईयर भी नहीं पड़ रहा है। तो आपको जो है इस बात का ध्यान में रखना है, और जो आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी है वो जल्दी जल्दी शुरू कर देनी है, क्योंकि मार्च में ही आपकी एग्जामिनेशन शुरू होगी, ज़्यादा समय आपको दिया नहीं जा रहा है। और अब एग्जैक्ट डेट का बात करें कि मार्च कब तक शुरू हो जाएगा, तो ये मार्च सेकेंड वीक से शुरू होगा, ऐसी हमें पता चली है। तो सेकेंड वीक मार्च में अगर एग्जामिनेशन शुरू हो रही है तो आपको जल्दी जल्दी टर्म 2 की जो भी प्रिपरेशन है वो करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आगे अगर हम टर्म 2 का फाइनल रिजल्ट का अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे जो टर्म 2 का फाइनल रिजल्ट का दिखाया गया है वो है मई 2022, यानी कि मई तक टर्म 1 टर्म 2 दोनों का मार्क्स मिला के एक ओवरऑल रिजल्ट निकाला जाएगा, और उसमें स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं या फिर कौन स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को टोटल 100 में किसी भी तरह से 33 मार्क्स लाने हैं, जिसमें से 10 मार्क्स अगर टर्म 1 में अगर हम इंटरनल असेसमेंट का अगर हम बात करें तो उसमें 10 मार्क्स रहता है, और सेकेंड में भी 10 मार्क्स रहता है, यानी टोटल कितने हो गए 20 मार्क्स। यानी 20 में मिनिमम जो स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जाता है वो है 17, और किसी किसी स्टूडेंट्स को या फिर एक एवरेज स्टूडेंट्स का अगर हम बात करें तो एवरेज स्टूडेंट्स का जो मार्क्स दिया जाता है इंटरनल असेसमेंट में वो 18 मार्क्स है। ठीक है, तो आपके 18 मार्क्स तो सुरक्षित हैं।
आपको और कितने मार्क्स लाने हैं, तो आपको और 15 मार्क्स लाने हैं टर्म 1 और टर्म 2 मिला के। तो अगर हमने टर्म 1 में अगर 5 मार्क्स भी लाए हैं या फिर 10 मार्क्स भी लाए हैं, तो अगर आपने 5 मार्क्स लाया है तो टर्म 2 में आपको सिर्फ 10 नंबर लाने हैं, और अगर आपने 10 मार्क्स लाया है तो टर्म 2 में आपको 5 मार्क्स लाने हैं। इस तरह से आपके टोटल 33 हो जाएंगे और आप आसानी से पास कर सकते हो। ठीक है, तो पासिंग के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हम पास कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, खास करके क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बस आप ये कोशिश करो कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। और इसके बाद हम आगे आते हैं। बाय द वे, ऐसा हो जाए कि कोई स्टूडेंट्स अगर किसी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है, ठीक है, तो अगर उनका क्रॉस लग जाता है यानी कंपार्ट लग जाता है, तो कंपार्टमेंटल की एग्जामिनेशंस की भी एक टेंटेटिव डेट दी गई है। कंपार्ट की जो एग्ज़ामिनेशन है वो जून 2022 में शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बाय द वे अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट्स में क्रॉस लगता है तो आपका जो कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन है, आप कंपार्ट का एग्जामिनेशन देके पास कर सकते हो, जो कि जून 2022 में शुरू होगी, और कंपार्टमेंटल का जो रिजल्ट है वो जुलाई 2022 तक निकाल दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ टेंटेटिव डेट थे जो कि सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं, और इन्हीं के अनुसार जो है आगे सारी चीज़ें दी जाएंगी, करवाई जाएंगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।